Subscribe our channel Kinex Computer. We provide the video lecture for BCA, BSc IT, MCA, BTech and Computer Science students. And please click on the bell icon so that जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें you will get the notification. तो हमारा असाइनमेंट था टिक टैक टो, जिसमें कि हम लोग कॉन्सेप्ट जो यूज़ करेंगे वो हमारा होगा बॉर्डरिंग का कॉन्सेप्ट, कि लेफ्ट का कहीं सिर्फ बॉर्डर चाहिए तो कहीं डाउन का चाहिए तो कहीं अप का चाहिए, ठीक है, टॉप डाउन, तो बॉर्डरिंग बस हम लोग को इसमें मेन अरेंज करना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लें कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज इसमें आपको दिख रहा होगा 3 है, ठीक है, एंड हर रो में 3 कॉलम है एंड ईच बॉक्स हैज अ सेम साइज, मतलब हम लोग इसका विड्थ हाइट एक इक्वल करके रखेंगे टीडी का, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम लोग टेबल बनाएं और टेबल में जितना टी आर एंड टी डी का ज़रूरत हो वो हम लोग पुट कर दें, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने न्यू फाइल ओपन कर लिया और उसको हम लोग सब फर्स्ट टाइम सेव कर लेंगे एक बार, ठीक है। कहीं भी सेव अभी कर सकते हैं, बट बेस्ट होगा कि आप लोग अलग फोल्डर बना के अगर रखें, जैसे मैंने बॉक्स मॉडल का अलग से फोल्डर बना के रखा है, इसके अंदर सब असाइनमेंट को मैंने अलग अलग रखा है। तो टिक टैक टो का मैंने अलग असाइनमेंट बना के रखा, तो आप भी ऐसे अरेंज करके रख सकते हो। तो मान लीजिए मैंने टिक टैक इसका नाम रख दिया, टिक टैक डॉट एस टी एम एल लिखना होगा यहाँ पर, सेव एज में डॉट एस टी एम एल सेव किए। अब मैं कोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो सब लाइन में क्या फैसिलिटी हमने देखा था, हम लोग देखे थे कि इसमें एस टी एम एल जैसे ही टाइप करेंगे ये नीचे पुल डाउन करके ऑप्शन आएगा, टैब क्लिक करेंगे, सारा मेरा लिखा गया, ठीक है। हेडिंग हम लोग लिख देंगे टिक टैक टो। अब सबसे पहला स्टेप्स ये है कि हमें टेबल बना लेना चाहिए। तो हमने टेबल बनाया, जैसे मैं टेबल लिख रहा हूँ ऑप्शन आ गया, और टेबल के अंदर आपको टी आर का ज़रूरत है, ठीक है। टी आर स्टार्ट किए एंड ईच टी आर के अंदर 3 कॉलम, ठीक है। तो इसका मतलब 3 टी डी हमें चाहिए होगा। तो हम लोग इस टी डी को एक बार लिख लिए हैं, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यही टी आर टी डी हमको 3 बार टी आर चाहिए हमको, मतलब 3 कॉलम है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया और नीचे पेस्ट कर दिया। सबसे पहला काम था हमें कि टेबल बना, स्टेप्स ऐसे ही करना चाहिए आपको। डिज़ाइनिंग फ्यूचर में कैसे हम लोग पढ़ते हैं, इन चीज़ों को समझिए। पहले आप स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, ठीक है, उसके बाद आप सी एस एस अप्लाई कीजिए उसमें। तो पहला स्टेप तो हमारा हो गया। अगर मैं इसको रन कराऊँ, ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र करते हैं, तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है, ब्लैंक है। तो सिंपल रीज़न ये है कि बॉर्डर हम लोग नहीं लिए हैं, तो इसीलिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब ऐसे ही है ब्लैंक। बट स्ट्रक्चर बैकग्राउंड में तैयार हो गया है। किसी को जानना है कि स्ट्रक्चर तैयार हुआ कि नहीं हुआ है, उसका बेस्ट तरीका मैंने लास्ट क्लास डिस्कस किया था, इंस्पेक्ट कीजिए आप लोग, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट। जो भी मैंने कोड लिखा है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। ये ऊपर में आपको दिख रहा होगा, बॉडी, बॉडी के अंदर मैंने टेबल लिया है, दिख रहा है। जो भी मैंने वहाँ कोड लिखा हो यहाँ दिख रहा है। आप देखिए, जैसे मैं एक टी आर पे अभी सेलेक्ट किया हूँ, एक टी आर, आप लेफ्ट साइड में देखिए एकदम छोटा सा दिख रहा है अंडरलाइन करके, फिर नीचे करेंगे थोड़ा सा छोटा, फिर उसके नीचे करेंगे तो नीचे नीचे टी आर करके दिख रहा है। टी आर के अंदर आप कॉलम में जाओ टी डी में, तो आपको एकदम छोटा सा दिखेगा 2x2 का, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, अगर हम लोग कोई साइज़ नहीं देते हैं तो 2 पिक्सल का साइज़ ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बना हुआ है, टेबल स्ट्रक्चर है वहाँ पर, और साइज भी बहुत छोटा है। तो पहले हम लोग साइज को बड़ा करते हैं, ठीक है। तो साइज इंक्रीज करने के लिए अब हम लोग स्टाइल का ही यूज़ करें तो हमारे लिए अच्छा है। चीज़ें यही करना भी चाहिए कि एट्रीब्यूट जो है हमें किस में यूज़ करना चाहिए, स्टाइल में। स्टाइल टैग स्टार्ट किए। अब इस टैग में आपको सबसे पहले हम लोग टी डी का साइज़ देना चाहते हैं कि टी डी कितना साइज़ रखें, ठीक है। तो टी डी का हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट किए और सिंपल विड्थ हम लोग लिख देते हैं। अभी हम लोग कम रखते हैं, लाइक 200 पिक्सल ठीक रहेगा, साइज़ 200 पिक्सल कर देते हैं।
एंड हाइट भी हम लोग इक्वल रखते हैं 200 px। सेव किए। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो फिर भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग को सिर्फ साइज़ बढ़ाए, अभी बॉर्डर नहीं दिए, ठीक है। लेकिन आपको वो बॉक्स अब बड़ा दिखेगा। जैसे देखिए बॉडी में, टेबल में गए, जैसे टीआर मैंने जैसे अभी सेलेक्ट किया टीआर, तो आपको देखिए पूरा ब्लू कलर में दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसका मतलब वो पूरा एक एलिमेंट है। अब उस टीआर के अंदर टीडी होगा। मैं अंदर जाता हूँ, जैसे मैंने एक टीडी सेलेक्ट किया, देखिए एक बॉक्स आपको सेलेक्टेड दिख रहा है, फिर सेकंड टीडी, थर्ड टीडी, ठीक है। सेम वैसे ही नेक्स्ट टीआर के साथ भी। तो मतलब कि हमारा पूरा डिज़ाइन बन चुका है। इसका साइज़ आई थिंक 200 बहुत अधिक बड़ा लग रहा है, तो हम लोग छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है, 100 होने देते हैं। तो साइज़ हम लोग अपना टेस्टिंग करके देख सकते हैं कितना ठीक रहेगा। एक लाइन हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके बॉर्डरिंग के लिए क्या करें, हम लोग उस पर आते हैं। तो बेस्ट तरीका होगा बॉर्डरिंग करने के लिए कि आप प्रॉपरली इसका क्लास यूज़ करके हम लोग बनाएं। जैसे जो टेबल है, जो टिक टैक टो जो बनेगा, उसमें ये लाइन एंड ये लाइन, ठीक है, बीच वाला जो ये कॉलम है, तो इसमें से जो बीच वाला कॉलम है एक्चुअली, ठीक है, तो ये बीच वाला जो कॉलम है जिसको मैं अभी रेड से कर रहा हूँ, इसमें ये कौन सा है, ये एक्चुअली बीच वाला कॉलम है, टीडी होगा कुछ इसका, ठीक है। तो इस बीच वाले कॉलम का आप नोटिस कीजिए, ये भी और ये भी, इसके दोनों साइड मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों में क्या है, बॉर्डर किया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग उसको टारगेट करेंगे कि बीच वाले कॉलम को हम लोग जो भी उसके अंदर टीडी है उसको हम लोग लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर दें। तो स्टेप्स क्या होना चाहिए, तो मैं क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने बोला था, हिंट किया था मैंने कि वर्टिकल रखते हैं, ठीक है। और इससे थोड़ा आप लोग क्लास का भी यूज़ करना सीख लेंगे, है ना। तो वर्टिकल में क्या करना, तो वर्टिकल में जो हम लोग पढ़े हैं कि बॉर्डर का लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, तो बॉर्डर लेफ्ट 2px कर देते हैं। तो बॉर्डर विड्थ लेफ्ट मैंने 2px किया, ठीक है। सॉलिड कर देते हैं हम लोग, है ना। एंड कलर अभी हम लोग कुछ भी नॉर्मल रखते हैं, मान लीजिए ब्लैक कलर का ही रखना, तो ब्लैक कर दिए, ठीक है, सेमी कॉलम। उसी वर्टिकल में मैंने बोला कि आप राइट, देखिए था कुछ नहीं, आपको डिज़ाइनिंग में ब्रेक करके देखना था कि किसका कौन सा पार्ट जो है वो ड्रॉ हो रहा है, लेफ्ट किसका हो रहा है, किसका राइट हो रहा है, उसके हिसाब से अलग अलग आपको क्लास बना लेना था और उसको अप्लाई करना था। तो हम लोग यहाँ पर ब्लैक लिखे, ठीक है। ये वर्टिकल हमारा प्रिपेयर हो गया। वर्टिकल प्रिपेयर हो जाने के बाद आप इस क्लास को अप्लाई करो, किस में, तो हर रो के बीच वाले कॉलम में, है ना, रो के बीच वाले कॉलम में हम लोग करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग सिंपल लिखेंगे यहाँ पर क्लास इक्वल टू वर्टिकल, ठीक है। देखिए इसमें बहुत इजीली मैं जैसे वर्टिकल ऊपर बनाया हूँ, सबलाइन में फ़ायदा क्या हो रहा है कि जैसे मैं VER टाइप किया तो ऑप्शन आने लगा वर्टिकल बोल के, ठीक है। मैंने टैप प्रेस किया, पूरा लिखा गया, तो कम से कम कोड में हमारा काम हो जाता है। फिर सेकेंड, अभी सेकेंड रो के भी बीच वाले जो कॉलम था उसमें भी यही काम करना था कि उसके दोनों साइड जो हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में आपका क्या रहेगा, ड्रॉ किया हुआ रहेगा। तो चलिए VER मैंने टाइप किया, ऑप्शन आ गया, VER में टाइप किया, ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं रन करा के कि जो मैंने यहाँ चेंजिंग किया है उसका इफेक्ट हमें यहाँ दिखता है कि नहीं। रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए कि सीधा ड्रॉ करके लाइन आ रहा है वर्टिकल में, क्योंकि मैंने बीच वाले में तीनों में मैंने क्या किया, प्रॉपरली लेफ्ट एंड राइट में सिर्फ मैंने अभी डाल दिया, ठीक है। उसके लिए मैंने क्लास बनाया था और उस क्लास को मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है, एक स्टेप हो गया। अब आते हैं ये बीच वाले में कि यहाँ जो लाइन है, ये जो आपका अब नीचे वाला जो ये लाइन है, इसको मैं ग्रीन से ड्रॉ कर देता हूँ। इसको आप देखिएगा ठीक से, तो ये सिर्फ सेकेंड जो टीआर है सिर्फ उसमें चेंजिंग होना है ना। सेकेंड टीआर का जो ये तीन कॉलम है, इसके आप देखिए टॉप एंड डाउन, टॉप एंड बॉटम, इसमें बॉर्डर। तो हम लोग अब हॉरिजॉन्टल करके एक बनाएंगे जिसके बॉर्डर के टॉप एंड बॉटम में हम लोग सेम यही चीज़ करेंगे, बॉर्डर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले बनाते हैं नेक्स्ट, यहाँ मैं बगल में बना रहा हूँ, वर्टिकल एक बनाए ही थे हम लोग,
अब एक हम बनाते हैं हॉरिजॉन्टल, नाम दे दिए हम लोग, ठीक है। नाम भी ऐसा जेन्युइन रहे तो समझ में आता है हमें किस पर्पज़ के लिए है हॉरिजॉन्टल। तो क्लास लेने का तरीका भी थोड़ा सीख लिए और अप्लाई कैसे करना वो भी आप इसमें देख लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ क्या करो, बॉर्डर करके हम लोग एक टॉप के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एंड सेम जो ऊपर लिखा हुआ था यही चीज़ एक्चुअली करना था, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे। बस इसमें लेफ्ट की जगह क्या कर देंगे, एक में टॉप हो जाएगा एंड इसमें बॉटम हो जाएगा, बॉटम, ठीक है। अब यहाँ डिज़ाइनिंग के हिसाब से आप देखिए, जो फर्स्ट ये जो टी आर है, मतलब बीच वाला जो टी आर है सेकेंड वाला, उस टी आर के फर्स्ट टी डी के ऊपर एंड नीचे आपका क्या है, बॉर्डर है। तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, ये हमारा सेकेंड टी आर है, ठीक है, उसके फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले में हम लोग यहाँ पर क्लास लिखेंगे, इक्वल टू के सॉरी दिखाई गया है, ठीक है। क्लास में हम लोग क्या लिख देंगे इस बार, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में मैंने क्या किया है, मैंने किया है बॉर्डर टॉप एंड बॉटम को क्या किया मैंने, सॉलिड कर दिया मैंने, उसमें बॉर्डर ड्रॉ किया। फिर उसके बाद आप लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में भी क्या है, ऊपर और नीचे में क्या है आपका बॉर्डर, किस में, सेकेंड टीआर में ही, ठीक है। तब लास्ट कॉलम में जाएंगे हम लोग, लास्ट कॉलम इसी का, इस सेकेंड टीआर का लास्ट कॉलम ये है, इसके क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल पुट कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इसको अभी रन कराऊँ सिर्फ, ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है हमारा। मैं इसको सिर्फ रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देखिए ड्रॉ किस तरह से हुआ, ठीक है। अब बचा ये बीच वाला, बीच वाला में क्या है कि ये वो ये है कि आप क्लास जो दो तीन बनाए हुए आप चाहें तो किसी एक टैग में दो तीन क्लास वैल्यू एक साथ लिख सकते हैं स्पेस देके। तो अभी इसी टीआर में काम करना है, ये ना सेकेंड ही टीआर है ना हमारा, इसी के जो ये टेबल है, जो जो टीडी है, इसके अपर एंड लोअर दोनों में चाहिए टेबल। अपर लोअर के लिए हमने हॉरिजॉन्टल बना के रखा है और इस टीडी में ऑलरेडी वर्टिकल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फिर अगला दो क्लास कैसे लिखेंगे, तो उसका तरीका ये है कि आप स्पेस देके यहीं पर आप लिखिएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मतलब कि एक ही क्लास के अंदर आप दो दो बनाए हुए अपने क्लास को ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब इसको हम लोग रिफ्रेश किए तो आपको दिख रहा है टिक टैक टो लिखा हुआ सामने आ रहा है, ठीक है। अब इसको सेंटर पे करना है, तो सेंटर का तरीका हम लोग जानते हैं, एक अलाइनमेंट का यूज़ करके या सेंटर टैग भी यूज़ करते हैं, बट अब जैसे जैसे आप प्रोफेशनली यूज़ करोगे तो सेंटर टैग भी आउटडेटेड, ठीक है, वो टैग इन जनरल नहीं यूज़ करते हैं हम लोग। उसके लिए मार्जिन जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करके हम सेंटर टैग सेंटर पे इसको ला सकते हैं, क्योंकि मार्जिन का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है वो सेंटर पे होता है, क्योंकि मार्जिन क्या करता है, दोनों साइड से इक्वल, यानी लेफ्ट एंड राइट से इक्वल लेता है किसी को। तो करना ये तो टेबल है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सिंपल एक स्टाइल में, ठीक है, टेबल लिखिए और टेबल में मार्जिन, ठीक है, मार्जिन में आप क्या करें, सिंपल ऑटो लिख दें। ऑटो मतलब हम लोग देखें ऑटोमेटिक होता है, वो ब्राउज़र के हिसाब से साइज एडजस्ट कर लेगा। इसको सेव करेंगे हम लोग, रिफ्रेश करेंगे तो आपका ये क्या आ गया, सेंटर पे आ गया, ठीक है। इसके ऊपर में आपको हेडिंग देना है, तो हम लोग टेबल के ऊपर यहाँ पर H1 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एंड H1 में हेडिंग ले देते हैं टिक टैक टो, TO टिक टैक टो, ठीक है। एंड इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका लेफ्ट साइड में आएगा टिक टैक टो। तो सेंटर हम लोग क्लोज कर दिए, ठीक है। मान लीजिए अभी हम टेक्स्ट एडिटर का भी यूज़ करके देख लेंगे तो ये बीच में आ गया, लेकिन तो ये हमारा डिज़ाइन था और ये मैं स्टेप्स वाई आपको मैंने बताया कि कैसे इसको हम लोग करते हैं। एक चीज़ और हम मेंशन अब करना चाहेंगे इसी में कि फॉन्ट, ठीक है, ये टिक टैक टो जो है इसका फॉन्ट हम चाहते हैं कुछ दूसरा। ये सब तो बाय डिफ़ॉल्ट है जो आते रहता है HTML में, ठीक है, जो हमारे विंडोज़ में सपोर्ट करेगा, तो वो दिख रहा है यहाँ पर।
लेकिन हम फ्रेश अपना फॉन्ट चाहते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको फॉन्ट कैसे हम लोग ये करते हैं वो बता देते हैं। जैसे गूगल का फॉन्ट इनबिल्ट बहुत सारा होता है, तो गूगल फॉन्ट्स करके ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। तो आपको बहुत सारा फॉन्ट नीचे जाते जाएंगे, सारा फॉन्ट का नाम ये सब दिख रहा है, ठीक है। ये इधर ओपन हो रहा है, अलग अलग टेक्सचर हर फॉन्ट का है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से मुझे ये रूबिक जो है, रूबिक मुझे ये वाला फॉन्ट का जरूरत है, ठीक है। तो रूबिक वाले फॉन्ट पे क्लिक करेंगे एक बार, ठीक है। अब जब नीचे आप जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर रूबिक फॉन्ट का जितना ऑप्शन है, लाइट 300, लाइट 300, इटैलिक, रेगुलर 400, वो जो अलग अलग जो हम लोग फॉन्ट का टाइप्स जो लिखते थे 400 इटैलिक, तो ये साइज बता रहा है, ठीक है। और उसके हिसाब से यहाँ पर कैसा दिखेगा वो भी आपको दिख रहा है। तो आपको इसमें से अपने प्रोजेक्ट पे किस किस साइज का यूज़ करना है, आप ये राइट साइड से पिक कर सकते हो। सेलेक्ट दिस स्टाइल करके लिखा हुआ राइट साइड में, ठीक है। तो हम लोग एक्स्ट्रा बोल्ड जो भी है, हमको जैसे डार्क चाहिए, एकदम बोल्ड में चाहिए, तो मैं ये एक्स्ट्रा बोल्ड वाला जो है 800 वाला मैं ये पिक कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर आपको दो चाहिए, आपको लग रहा है कि एक कम वाला भी रखते हैं हम लोग, एक अधिक वाला भी, तो मान लीजिए मुझे रेगुलर 400 वाला एक चाहिए, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट दिस स्टाइल करेंगे, ये साइड में अभी ओपन हुआ है। मुझे एक और साइज चाहिए, तो मैं बोल्ड वाला भी यूज़ कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा बोल्ड करके जो है, ठीक है। इसका सेलेक्ट, मतलब मैंने दो सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इसके बाद ये डाउनलोड आप कर भी सकते हो, लेकिन डाउनलोड की जगह हमको क्या करना है कि लिंक करना है। इसको डाउनलोड करके आप रख सकते हैं, और आपका जो प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, उसका जो फोल्डर बनेगा, हर प्रोजेक्ट का फोल्डर होता है अपना, उसमें हम लोग फॉन्ट भी रखते हैं अरेंज करके, सो दैट कि कैरी होके कहीं भी जाए तो फॉन्ट इसको साथ में मिल जाए। जैसे इमेज हम लोग कैरी करके लेके जाते हैं तो इमेज रहता है तभी ना दिखेगा, तो एक जगह फोल्डर में फॉन्ट भी रखते हैं। बट अभी हम वो तरीका नहीं यूज़ करके एम्बेडेड का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि लिंक मिलेगा हमको, ठीक है, बना बनाया लिंक। ये लिंक यहाँ दिख रहा है आपको, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कॉपी की, सेलेक्ट करके हम कंट्रोल सी प्रेस किए, कॉपी हो गया, ठीक है। अब मुझे अपने प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का तरीका है, लिंक है, और लिंक टैग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हेड टैग के अंदर, ठीक है। स्टाइल टैग अलग होता है, टाइटल टैग अलग होता है, और लिंक टैग अलग होता है। तो कंट्रोल वी करेंगे तो वो वाला यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब आप उसको अप्लाई करोगे, तो अप्लाई करने के लिए आप उसको H1 में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो रूबिक नाम है, नाम आपको ध्यान रखना होगा क्या नाम है। तो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, TD के बाद मैं यहाँ पर H1 के स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हम लोग फॉन्ट फैमिली होता है ना, तो फॉन्ट फैमिली हम लोग लिखेंगे। फॉन्ट फैमिली में हम लोग अब रूबिक लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमारे सिस्टम में रूबिक नहीं भी है तो भी ये इनहेरिट कर लेगा ऑनलाइन। यहाँ देखो HREF में पूरा पाथ दिया हुआ है। तो ये फॉन्ट तब काम करेगा जब आपका एक्चुअली ऑनलाइन है, आप लिंक्ड है, और वेबसाइट बना रहे हैं तो फ्यूचर में तो लिंक होगा ही, है ना। तो इन जनरल ये आपको ऑनलाइन ही वो फॉन्ट वहाँ से रिट्रीव करेगा गूगल से, और आपके पेज को डिज़ाइन, मतलब उसका फॉन्ट चेंज कर देगा, ठीक है। मैंने रूबिक लिख के इसको अगर सेव करते हैं, अभी देखते हैं कैसे दिखता है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं एक बार, हमारा डिज़ाइन जो है ये था, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी कैसा दिख रहा है सबको। रिफ्रेश करते हैं, देखिए इसका चेंज हो गया, ठीक है। और अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड ले रहा है, एक्स्ट्रा बोल्ड आई थिंक 800 वाला ले रहा है ये, ठीक है। हम लोग चेंज करते हैं, वो कैसे होता है। तो फॉन्ट वेट करके था ना हमारा, वेट, फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट में हम 400 भी यूज़ किए थे। यहाँ आप देखिए सब चीज़ लिखा हुआ रहेगा ऊपर में, 400, 800, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 400 वाला अप्लाई करता हूँ, टिक टैक टो करके आप देखिए इसका अलग आ गया। तो इस तरह से आप फॉन्ट को इनहेरिट करके अपने में लिंक करके आप अपने पेज में नए नए फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साइट आप लोगों को पता चल गया है, गूगल फॉन्ट्स करके है, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। आपको जो जो करना है एक साथ सेलेक्ट कर लो, दो चार, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट में एक थीम सेट करना है कि मुझे इसी फॉन्ट पे सारा चीज़ बनाना है, तो उस फॉन्ट में छोटा साइज भी चाहिए होगा, बड़ा साइज भी चाहिए होगा, ठीक है। तो आप उसका दो चार यहाँ पर जो है ऑप्शन, इटैलिक भी चाहिए आपको उसका मोड, ठीक है।
तो आप सारा सेलेक्ट करके एक ही बार लिंक में सारा आ जाएगा ऑप्शन, फिर कॉपी करके अपने पेज में उसको रख लीजिए। उसके बाद आप जिस पेज में भी उसको अप्लाई कीजिएगा फॉन्ट फैमिली डाल के, वो काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फॉन्ट फैमिली का यूज़ कर सकते हैं।